Hello students, we will do new chapter 8th chapter cell structure and functions। यानी कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं उनमें कुछ जान वाली हैं, उनके अंदर जान है, कुछ बेजान है। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions। और आपको पता है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसेस चलती रहती हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? उसमें न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है। ऐसे डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो सेल है, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सेल्स जो हैं वो उसके बाद उसके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनीज़ हैं, ब्रेन है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो उनको बनाने वाली चीज़ कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि उसकी रचना करने वाला यूनिट, एक इकाई, छोटी इकाई जो इन सभी ऑर्गन्स की रचना करती है, विच इज़ द सेल। सेल्स मे बी कंपेयर टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक ए बिल्डिंग। जैसे ईंटों से घर बनता है, तो ईंट जो है घर की सबसे छोटी इकाई है, उसका वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। सारे सेल इकट्ठे होकर किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित कोई जीव है, उसके सारे शरीर को बनाने के लिए सेल्स को जोड़ा जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक थे इन 1965, जिन्होंने कॉर्क की स्लाइसिस, कॉर्क होता है लकड़ी का, एक बार्क होती है, एक वृक्ष की जो शेल होती है, उसके बीच में से एक कॉर्क बनता है। उसकी स्लाइस को सैंपल के तौर पे उन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा। जो मैग्नीफाइंग डिवाइस भी था माइक्रोस्कोप जैसे होता है, तो उससे उन्होंने देखा। तो कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ द ट्री। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड दैम अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसने एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो ऐसे उसमें छोटे छोटे खाने नज़र आए। तो इन छोटे छोटे खानों को उन्होंने सेल्स का नाम दिया, जैसे किसी का छोटा छोटा घर होता है। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस। पार्टीशंस मतलब जैसे बीच बीच में उनके बीच में दीवारें बनी हैं, जो खाने हैं किसी के घर हैं, बीच बीच में दीवारें बनी हैं, तो कंपार्टमेंट्स उसने थे, और कंपार्टमेंट्स के कारण उसने उनका नाम सेल्स रखा। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए होम हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का मतलब होता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, छोटे छोटे उसमें भी खाने होते हैं, ऐसे वो खाने उसने नोटिस किए। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्टीशन। उसने देखा कि जो बॉक्सेस थे जो एक दूसरे के साथ एक दीवार के साथ अलग किए हुए थे। हुक कॉइंड द टर्म सेल। तो उसने उनका नाम सेल रखा फॉर ईच बॉक्स। बट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। ये डेड सेल्स थे, यानी कि लिविंग सेल्स नहीं थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो उसके बाद मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप्स आई, यानी जिनमें काफ़ी सुधार हुआ था और जिनसे उनकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई। वेरी लिटल वाज नोन अबाउट सेल फॉर नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक द ऑब्जर्वेशन टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल। तो उनकी खोज के बाद 150 साल तक इसके बारे में किसी ने कोई अच्छी खोज नहीं की। लेकिन उसके बाद जब माइक्रोस्कोप आ गई, काफ़ी मैग्नीफिकेशन वाली, बोथ ब्रिक्स ऑन ए बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जैसे ब्रिक एक छोटा यूनिट है, वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेल है। तो दाउ बिल्ट और सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस
शेप्स एंड साइजेस। सिमिलरली जैसे बिल्डिंग में ईंटों का भी अलग अलग साइज़ हो सकता है, वैसे भी जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो होती हैं वो तो ऐसे होती हैं कि एक जैसी, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। जैसे ईंटें होती हैं वो तो एक जैसी होती है, तो ऐसे जो ओनियन पील का स्ट्रक्चर है, यानी कि गन्ने प्याज का जो छिलका होता है उसके अंदर उसके सेल ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, उसके बीच में जो डॉट्स जो हैं वो उसका न्यूक्लियस है। तो जैसे एक एग होता है हैन का, वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इतना बड़ा है कि जो हम वैसे भी नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे उसकी उसका एक बाहर का शेल होता है, शेल के अंदर एक बहुत बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर वाइट लिक्विड होता है, फिर येलो जोक होती है उसकी। तो ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज़। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल की शेप, उनकी गिनती और उनका नंबर वगैरह सारा कुछ अलग होता है, साइज़ भी अलग होता है। साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्ज़र्व किया, लिविंग सेल्स को कैसे ऑब्ज़र्व किया? दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विद मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, चीज़ों को छोटे से बड़ा करने वाले यंत्र बनाए और उनको स्टेन किया, डाई किया, उनको कलर किया, ताकि उनके जो पार्ट्स होंगे बड़े करके उनको अच्छी तरह से मैग्नीफाई करके उनको पहचान सकें। दीज आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास करोड़ों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जो डिफरेंट शेप्स के हैं, साइजेस के हैं, जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। तो नंबर ऑफ़ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ़ सेल्स इन ए टॉल ट्री और ए ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट में कितने सेल हो सकते हैं? क्या गैस कर सकते हैं? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो बिलियन में बेटा 9 जीरोज़ होती हैं, ट्रिलियन में 12 जीरो होती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं।